आप अपना स्वयं का नाम बताएं, आपका नाम क्या है जी? बाबूलाल पुरोहित। बाबूलाल पुरोहित जी। रहने वाले कहाँ के? राजस्थान में जालोर जिला, तहसील रानीवाड़ा। जालोर जिला रानीवाड़ा, तहसील में डूंगरी गांव है। डूंगरी गांव में। जी। पेशेंट का नाम क्या है? रूढ़ाराम जी। रूढ़ाराम जी। क्या लगते हैं आपके? मेरे पिताजी लगते हैं। उम्र उनकी 78? हाँ, 78 वर्ष। 78 वर्ष। सीए स्टमक बताया था, स्टमक के अंदर। जी। आप ही बताएं पूरी कहानी एक बार स्टार्टिंग से, क्यों जाना पड़ा था हॉस्पिटल, क्या दिक्कतें थी? हॉस्पिटल सर यूँ जाना पड़ा था कि उनके पापा जी के कब्ज की तकलीफ रहती थी। कितने दिनों से? कब्ज तो कई मतलब वर्षों से, 5-6 वर्षों से रहती थी। तो दवाई लेते थे और मिट जाती थी, दवाई लेते थे मिट जाती थी। लंबा दिक्कत था। हाँ, और अभी अभी बहुत ज़्यादा रहती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। हाँ। ठीक है। तो एक बार चेकअप करवाया तो इंडोस्कोपी वगैरह उन्होंने की और फिर उन्होंने उन्होंने वो टुकड़ा लेकर के चेकिंग के लिए भेजा। हाँ, जांच हुआ। हाँ। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि भाई हम तो इलाज अभी नहीं, जो हॉस्पिटल है हमारे बस की नहीं है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओ, जो हॉस्पिटल है जो स्पेशलिस्ट है वहाँ जाओ आप। ठीक है जी। फिर मैं आ गया घर पे। तो उसी समय पता नहीं भगवान का कोई आशीर्वाद से उसी दिन से फिर पापा के एकदम रेडी हो गए, अपने आप ही ठीक हो गए। ठीक है। महीना भर एकदम ठीक है, स्वस्थ रहे। उसके बाद में वापस ये प्रॉब्लम हुई, तकलीफ हुई, क्या? कब्ज की फिर से और उबका आना। कोई भी चीज़ खाते थे तो खाते खाते ही उल्टी हो जाती। उल्टी हो जाती। ठीक है। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया मैं। उसने सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन करवा के तो बोला कि गांठ है, जितना हो सके उतना तुरंत आप ऑपरेशन करवाओ। ऑपरेशन करा लो। बड़ी साहब, हाँ मेरे साहब ऑपरेशन तो मैं करवा लेता हूँ। ऑपरेशन में आप कितना कोई मतलब गारंटी के भाई चांस कितना है, गारंटी तो नहीं। उम्र भी तो ज़्यादा थी नहीं सर? 78 उम्र है। क्योंकि उम्र ज़्यादा है इसलिए इतना ऑपरेशन झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे। हाँ, पूरा पता तो कि 12 घंटों का ऑपरेशन होगा और उस ऑपरेशन में आपको रिस्क ही लेनी पड़ेगी। हमारी 0% मतलब कोई चांसेस नहीं है कि बाजी बचेंगे। हाँ, पेशेंट जिस हालत में वो हालत भी रह पाए या नहीं पाए, हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया था। हाँ। तो फिर डॉक्टर साहब को कहा मैंने, मेरे को मैं घर जाता हूँ, घर पे पूछ के फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इतनी बड़ी चीज़ है तो फिर कुछ आप दवाई लिख दो। तो फिर उन्होंने कि दवाई तो मैं तो क्या लिखूं, मैं नहीं लिखते हो तो धन्यवाद। फिर हम आमने सामने बैठे। मेरे साहब मेरे को ना तो ऑपरेशन करवाना है और करवाना है, कुछ भी नहीं करवा। ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के पहले या बाद में करवाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। पर वो के जब हम आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। हाँ, के बाद ऑपरेशन के बाद बताएं। हाँ। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैं आप किसके ऊपर विश्वास करते हो, कोई करते हो क्या? तो कि भगवान के ऊपर विश्वास करता हूँ। तो मेरी अगर बाजी को भगवान बचाए तो ठीक है, बाकी मेरे को ना तो ऑपरेशन करवा और ना आपकी अंग्रेजी दवाई लेनी है। तो आप वहीं बोल दिए? मैंने उसी डॉक्टर साहब को मैं बोल के आया था। उसके बाद फिर घर आ गया। घर आके मेरे बड़े भाई हैं, वो अध्यापक हैं, टीचर हैं, और मेरे बड़े पापा जी के लड़के हैं, वो वेटरनरी डॉक्टर हैं। अच्छा। पशुओं के। ठीक है जी। तो फिर वो भी गौ सेवा करते हैं, वैसे गौ सेवक हैं। तो फिर मैंने उनको बुला करके चर्चा करी, मेरे को भाई ये बात है, ऐसे डॉक्टर ने बोला कि हाँ ठीक है, तो अब आपकी क्या राय है? तो क्या भाई ऑपरेशन तो अपने को करवाना है नहीं, अपने को आयुर्वेदिक में ही जाना है, आयुर्वेदिक ही दवाई शुरू करें। हाँ, जहाँ से अच्छी हो वहाँ से आयुर्वेदिक दवा शुरू करनी है। तो फिर मैंने बताया कि हमारे एक रणछोड़ा राम जी सुथार जो सांचौर तहसील से थे, तो उन्होंने वो 2 बार यहाँ से दवाई लेके जा चुके। फिर उनको मैंने पूछा, उनको तो मेरे कोई वो सुथार है, दरवाजे का काम कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए उसके लिए मैंने फ़ोन तो किया था। तो मैं तो के प्रॉब्लम में पड़ गया हो गया। तो मैं कहाँ दवाई ली? तो कि मैं तो आयुर्वेदिक दवाई शुरू की है। उस समय आपका मेरे को एड्रेस मिला। आपने अपने किसी काम के लिए फ़ोन किया? हाँ,
तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसी प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो मैं दरवाजे ठीक करने के लिए नहीं आऊंगा, मैं तो अभी मेरी जिंदगी की वो हाँ, क्या मैं तो जंग लड़ रहा हूँ। लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपकी दरवाजा कहाँ ठीक करूँ, अपना दरवाजा ठीक कर रहा हूँ। मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ इसलिए फिर उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया हाँ किया। हाँ ठीक, उससे आपको कि पता चला वहाँ मेरे वहाँ बारे है। तो फिर हम तीनों भाई बैठ करके में चर्चा की चर्चा करी कि चलो। और हमने तुरंत मैंने टिकट करवाया और आबू रोड से मैं सीधा ट्रेन से सीधा अटे ले आया। पहुँचे यहाँ आप दवाई लेके गए जी। कितने दिन हो चुके हैं अभी तक आपको दवाई लेते हुए? अभी सर 31 तारीख को मैंने दवाई शुरू की, 31 मार्च को। ठीक है, और आज 13 अप्रैल है। हाँ 14 दिन, आज 14वां दिन है। आज 14 दिन पूरे हो गए आपको। हाँ ठीक है, दवाई ले जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आपको ठीक हुई सर अभी? देखो सर, कब्ज थी, वो कब्ज भी एकदम नॉर्मल हो गई, बिल्कुल कब्ज अब रहती नहीं है। और उबके जो आते थे वो उबका भी अब बंद हो गया एकदम। अभी कब्ज जो कई साल पुरानी थी, कई साल पुरानी थी, वो कब्ज ठीक हुई, बिल्कुल ठीक हो और जो खाते थे उबका आता था, हाँ वो ठीक हो गया, वो एकदम ठीक हो गया। और एक आप बता रहे थे पेट एकदम यूं कड़क था, पत्थर जैसे पत्थर की तरह। हाँ, अब एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो गया। सॉफ्ट और मुलायम हो गया। और जैसे वो अपने यहाँ वो हमारे वहाँ ड्यूटी बोल रहे हैं, वो धड़क 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 धड़कते, वो नाभि उगते हैं। हाँ, तो वो पहले पापा जी कह रहे थे नहीं धड़कती थी, अभी मेरे को बताया अभी वो पत्थर की तरह हो गई हाँ, थी वो। अब के देखो वो धड़कने लग गई है नाभि। अब उनको एहसास हो, सॉफ्ट हो गया पूरा उनका पेट साफ होने लगा। हाँ, तो अब उनको धड़कन भी महसूस हो रही है, पेट की जो नाभि की जो होती है ना उछाल, वो भी उनको दिख रही है। और ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है आपके सामने जो बताया जा रहा है आयुर्वेद को लेकर, आयुर्वेद में वो बंदे आते हैं जब एलोपैथ में उनको लगता है कि भी जाना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोल दिया था कि जो कंडीशन वो बिगड़ सकती है। और 78 एज में ऑपरेशन होने के बाद मुझे नहीं पता कि कितना डॉक्टर्स इसमें सक्सेस हो पाएंगे या होते होंगे। मैंने तो काफ़ी केसेस में देखे हैं लोगों का बुरा, इस एक एज में इम्यूनिटी वैसी कमज़ोर होती है जी। ठीक है, शरीर कमज़ोर होता है, बुजुर्ग इंसान है, बुजुर्ग हो चुका है, 78 साल उम्र हो चुकी है। तो इन्होंने जो फैसला लिया, मजबूरी में आयुर्वेद में आए थे, मजबूरी में ही आयुर्वेद में आते हैं। उस आयुर्वेद का ट्रीटमेंट 13 दिन का जो ट्रीटमेंट है, ये पेशेंट की जुबानी है। हमने किसी तरह अपने आप को प्रमोट करने के लिए अलग से वीडियो अपना खुद का नहीं बनाया। हर पेशेंट का चेहरा है, हर पेशेंट का प्रॉपर एड्रेस है जी। इसमें कहीं भी नहीं, पूरा जिला बताया, गांव बताया, अपना नाम बताया, अपने पिता का नाम बताया। इस एड्रेस के साथ, इस चेहरे के साथ बड़े आराम से कोई भी इनके घर तक पहुंच सकता है। बिल्कुल सर, कोई पहुंच सकता है। क्या सच क्या झूठ, हमारे गांव में एक सिस्टम है जी कि पूरे गांव को पता चल जाता है कि कोई घर में बीमार हो तो जी। शहर में तो पड़ोसी को भी नहीं पता चलता। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा चलता है कि पूरा गांव जान जाता है कि इस घर में कोई बीमार है। हमारे सर पूरा छोटा सा गांव है, तो वो पापा जी बीमार है, सबको पता चल गया कि पूरा बीमार गांव। इनके गांव में जाकर इनका वीडियो दिखा देना कि ये शख्स इस गांव का है क्या, और इस शख्स के परिवार से मिल सकते हो। पूरा गांव बता देगा कि क्या कंडीशन थी। और जब पेशेंट ठीक होता है ना जी, पूरा गांव मिलने भी आता है जी। हमारे यहाँ से सिस्टम चलता है, शहर में नहीं होता है कि पड़ोसी को भी नहीं पता चलता कि कौन मर गया और कौन जी रहा है। तो इस सभी वीडियो के अंदर एक पूरा स्पष्टीकरण है। हमें नहीं पता कि पेशेंट की क्या कंडीशन थी, क्या नहीं थी। इन्होंने जो मुझे बताया था वो मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया। ठीक, और जो ठीक हुआ वो आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। बात थी मन में, जो डर था जी, जिसके लिए आप पूरा परिवार मिलकर एक सभा बैठाई थी जी, कि चर्चा करते हैं क्या जी, करना। जी। आपको लगता है जब पेशेंट इतनी जल्दी ठीक हो जा रहा है तो क्या आपकी रिपोर्ट जो थी वो क्या झूठी है? बिल्कुल झूठी है। और आपने बता दिया ना, उसी दिन बता दिया, पापा जी से वीडियो कॉल में आपने बात की थी और आपने बताया कि कोई चीज है ही नहीं। क्यों बोला मेरी बात? क्योंकि हाँ ठीक है जी, नाम से किसी को बेवकूफ नहीं बना और वो ठीक हो गए। ठीक है जी, क्योंकि आप लोगों के मन में मेरे पास मत आओ। नहीं है भाई, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं मैं, और आयुर्वेद में सामान्य तरह की दवाइयां मेरे पास हैं। उन दवाइयों से पेशेंट ठीक हो रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, पेशेंट बोल रहे हैं कि हमारे को अपनी तरफ नहीं बुलाता जी सर। यहाँ आते भी है तो बोलता भैया यहाँ मत आओ। क्या मैंने कोई बोर्ड लगा हॉस्पिटल? नहीं सर। या बड़ा हॉस्पिटल देखने से लगता है कि कोई बड़ा हॉस्पिटल है? नहीं, आप तो है ही नहीं ना। क्यों बोल रहा है बातें मैं इसलिए बोल रहा कि मेरी दवाई से ठीक हो रहा है, और मेरी दवाई तो मैं तो ना, और ना ही मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूं कि मैं डॉक्टर हूं कि कोई बंदा बोले कि भ्रमित कर रहा, लोगों को बेवकूफ बना रहा। मैं नहीं बना रहा। आप लोग बड़े डॉक्टर, बड़ा हॉस्पिटल और बड़े अमाउंट लेकर कहीं भी जाओ,
जब वो मना कर दे आपको कि भैया आप कुछ नहीं बचता तुम्हारे पास, या पेशेंट की एक सर्जरी का कंडीशन नहीं था, तब इन्होंने अपना फैसला लिया था। अब उसमें देख लेना 20 दिन में ठीक होता तो ठीक है भैया, रिस्क आपको लेना है। क्या गारंटी ली थी कि मैं ठीक कर दूंगा आपको 20 दिन? बिल्कुल नहीं ली थी, आपसे साइन भी करवाया था, बिल्कुल सर, किसी तरह से कोई गारंटी नहीं। ठीक है, नहीं साइन तो हमने किए थे कि वहां तो वो लोग काट के ही मार रहे थे ना, तो यहाँ भी साइन किए थे और यहाँ तो हमको विश्वास था। काटने के बाद आपसे साइन करवाने के लिए कह रहे थे, यहाँ तो बिना काटा पीटी काम चल रहा है। ठीक है, और जो मेरी आयुर्वेदिक दवाई है ना, वो आपके घर में आपका छोटा बच्चा भी ले सकता है। जी सर। तो इसमें कोई रिस्क तो वैसे भी नहीं है जी। तो फिर क्यों गालियां दे और फिर क्यों गालियां सुने? मानते हो ना जी? जी सर। किस बात की? ये इस तरह के भ्रम फैलाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है सिर्फ। ठीक है, मैं भ्रमित नहीं कर रहा, मेरी हर एक वीडियो अपनी जुबान से बोल रही। ये बात आप लोग भी जानते हो, जिन लोगों ने ये ट्रीटमेंट करा लिया है, उनकी जो कंडीशन हुई है उसके अकॉर्डिंग लोग मुझे बताते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जो लगता है मैं आपको बता दिया, वो आपको भी लगता है, तो मैं मेरा नाम आगे क्यों करूं? मानते हो ना? आपको लगता है भैया वो इलाज सही तो आप वहां कराओ। आयुर्वेद तो सीधी सी बात है, मैंने अपनी वीडियो में बोला है कि जब पेशेंट की ऐसी कंडीशन हो जाए कि अब तो अंत घड़ी है, तो उसका शमशान घाट में लकड़ी डलवा दो। जी जी, आपने बोला था, क्लियर कर दिया। अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि भैया चलते हैं 20 दिन की दवाइयों से कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो पेशेंट तुम्हारा मरने वाला है। इतनी स्पष्टीकरण अपनी वीडियो में बोलता हूं मैं, तो फिर मैं दोषी क्यों? पर मेरे पर दोष क्यों मंडा जाए? ठीक है, मैं तो यहाँ पर सही पूछो तो डेथ पेशेंट ले रहा हूं, जो कुछ दिन का मेहमान। अब आप लोग मेरे पर विश्वास कर रहे हो तो आपकी मर्जी भाई, मेरे वीडियो के अंदर स्पष्टीकरण है भाई, मैंने तो नहीं बोला कि मैं ठीक कर दूंगा जी। अब आप लोग आ रहे हो, आपकी गलती है। इस गली में जब घुसते हो ना तो हॉस्पिटल दिखता है, नहीं सर, और ना ही यहाँ बैठा डॉक्टर दिखता है। डॉक्टर ऐसा होता है क्या? डॉक्टर का ऐसा लुक होता है क्या? इसलिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। कोई डॉक्टर नहीं यहाँ और कोई पेशेंट नहीं, मेरा एक परिवार है। जी जी। डॉक्टर होता तो इतना टाइम लगाता है क्या? नहीं लगाता सर। इतनी देर में तो कई लोगों को फटाफट दवाई के पुड़िया बनाता और अपने लपेट के अपने पूंजी बनाए चल गई। तो कई जने नीचे, मैं तो पिछली बार आया तब भी बात कर रहे थे, आज भी कर रहे थे कि अपॉइंटमेंट तो मतलब 10 बजे बुलाया और कब देखेंगे डॉक्टर साहब, वो देखेंगे। ये बात सही कही आपने। तो देखो क्या ड्रामा चल रहा है। इन डॉक्टर साहब का देखने का तरीका इस तरीका का है, तो वो वास्तव में कि सभी को ये जो कह रहे हैं तो सब जानेंगे ना। देखो, आपको 10 बजे बुलाया, 11 बजे बैठा, 4 बजे तक वेट कराता हूँ, आप भी करे थे जी। अगर आपको सिर्फ दवाई दे देता तो क्या ठीक हो जाते? नहीं होते सर, क्योंकि नहीं होते। बीमारी का कारण क्या है वो बताया जाता आपको। जो आपके रसोई घर में आप लोग गलत खान पीन की वजह से प्रॉब्लम हुई है, वो सब आपको हटानी पड़ेगी। और मैं नहीं कहता पेशेंट ठीक करूंगा, मैं कहा था आगे पेशेंट ना बने जी, आपके परिवार में और कोई पेशेंट ना बने। आयुर्वेद यही था जी। ठीक है, ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो हमारे घर में दोबारा बीमारी नहीं आनी चाहिए, हम उसी पर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो आपके लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपने अपने पिता को आयुर्वेद पर विश्वास करके और आज बड़ी जो माहौल बिगड़ने वाला था जी, वो सुधार लिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जी, हम तो कहेंगे इसमें धन्यवाद गौ माता का एक है सर। गौ माता तो है ही है, हमारे घर में भी है और आपके घर में सबसे पहले है। तो उन्होंने बताया था, जो रणछोड़ा राम जी है, उन्होंने बताया था कि डॉक्टर साहब के घर पे सबसे पहले आपको गौ माता के दर्शन होंगे। तो उसी वजह से फिर हम जल्दी दौड़े चले आए। हम जो बोलते हैं उसी पर खरे मिलते हैं जी। ऐसा नहीं कि जुबान पर कुछ और अंदर कुछ और। जो बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपके सामने डिस्प्ले भी है जी सर। ठीक है, चलो मुबारक हो जी। और खुशी आज की को लेकर जो मन में दुख भाव था वो तो खत्म हो गया ना जी सर। अब तो डर नहीं है, नहीं सर। अब तो पूरा परिवार खुश है ना जी। ठीक है, नमस्कार जी।